ए चश्मे तमाशा झूम जरा, अब वक्ते नजारा आ पहुंचा। कश्मीर में 2 दिन जीने को, कश्मीर का मारा आ पहुंचा। Cinema is not just about entertainment and business. It's a powerful tool for social responsibility. This was revealed by Lieutenant Governor Jammu and Kashmir Manoj Sinha while releasing a book, The Swinging 70s, The Stars, Style and Substance in Hindi Cinema, edited by Nirupama Kotru, an IRS officer, and Shantanu Ray Chaudhary in Srinagar. The Lieutenant Governor in his address congratulated the editors and publisher Om Books for bringing out the excellent book. He said the book will act as a gateway for the readers to visit the 70s era of Hindi cinema. Speaking on the bond of Jammu and Kashmir shares with the majestic world of cinema, Lieutenant Governor said the film and theatre have always played a key role in socio-economic transformation. He also highlighted the efforts in the UT administration to revive the film ecosystem in Jammu and Kashmir. He said the filmmakers are returning to the valley, the rich culture, breathtaking landscapes, world-class facilities, and augmented film-related infrastructure have positioned Jammu and Kashmir as the most favorite film shooting destination so far. The Lieutenant Governor said that Jammu and Kashmir film policy has created a vibrant film ecosystem in the Union Territory and administrative assistance to ease film making in Jammu and Kashmir by setting up single window cell to grant permission for shooting films, preferably within 2 to 4 weeks. The revival of film shooting and return of cinema halls have created entrepreneurial opportunities for talented youth of Jammu and Kashmir. प्रयत्न हुआ है इस दौर को कैसे पुनर्जीवित किया जाए। अनेक फिल्म मेकर्स और अनेक स्टेक होल्डर से चर्चा करके जम्मू कश्मीर प्रशासन ने जम्मू कश्मीर फिल्म पॉलिसी लॉन्च की थी। उस पॉलिसी को प्रशासन ने किसी सरकारी दस्तावेज की तरह नहीं बल्कि उसकी ड्राफ्टिंग में कोशिश की है कि बॉलीवुड में जम्मू कश्मीर के गौरवपूर्ण अस्तित्व को फिर से स्थापित किया जाए। और मैं समझता हूं पिछले 3 वर्षों में इस पॉलिसी के कारण जम्मू कश्मीर में फिल्म शूटिंग का दौर फिर से तेज गति से प्रारंभ हुआ है। देवी और सज्जनों, ये मेरे लिए बड़े फक्र की बात है कि मुझे इस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिला। जैसा कि आप जानते हैं कि आज ये स्विंगिंग 70s की बुक को रिलीज किया गया, जिसको एडिट किया है निरुपमा जी ने और शांतनु जी ने। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर का और बॉलीवुड का एक पुराना रिलेशन रहा है और 70s के दशक में जो फिल्में बनी हैं उन पर आधारित ये जो पुस्तक है इसका आज विमोचन हुआ है। इसमें से कई सारी फिल्में ऐसी हैं जो कश्मीर में भी बनी और उसका जिक्र भी निरुपमा जी ने अपने इसमें किया है। तथा समाज में हो रहे परिवर्तन की झलक उस दौर की जिन फिल्मों का जिक्र हुआ है या और भी फिल्में हैं, उस दौर की फिल्मों के माध्यम से समाज तक पहुंचाए जाने लगा था। स्विंगिंग 70s ये 550 पन्नों के माध्यम से निरुपमा जी ने और उनके साथ जिन लोगों ने काम किया है उस बदलाव को कैप्चर करने का एक बेहतरीन प्रयास किया है। अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। इस मौके पर मजरूह सुल्तानपुरी साहब के 2 शेर याद आ रहे हैं, अगर इजाजत तो मैं कहना चाहूंगी। ये फिल्म 3 देवियां में मजरूह साहब ने लिखे थे, देवानंद जी पे फिल्माए गए थे। क्योंकि इसमें कश्मीर का जिक्र है इसलिए मैं करना चाहूंगी। ए चश्मे तमाशा झूम जरा, अब वक्ते नजारा आ पहुंचा। कश्मीर में 2 दिन जीने को, कश्मीर का मारा आ पहुंचा। फिरदौस के गुम हो जाने का कुछ गम न करे आदम से कहो। फिरदौस के गुम हो जाने का कुछ गम न करे
आदम से कहो, आखिर तो तुम्हारी जन्नत में फर्जंद तुम्हारा आ पहुंचा। हम सब आप ही लोगों के फर्जंद हैं। मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि कल्चरल एकेडमी ने ये कार्यक्रम होस्ट किया। मेरे लिए अपने वतन जिसको कहते हैं, अपने लोगों के बीच में आने में जो आनंद है, जो खुशी है, वो मैं इसको बयान करना बहुत मुश्किल होता है शब्दों में। सब यहाँ चैन की सांस ले सकते हैं और मैं सोचती हूँ इससे बड़ी बात कोई नहीं, क्योंकि सिनेमा प्रेमी जो होते हैं, आर्ट और कल्चर लवर जो होते हैं, उन्हें एक खुले माहौल चाहिए। उन्हें एक ऐसा माहौल चाहिए जिसमें वो सब अपने मन की बातें कह सके, पोएट्री शेयर कर सके। कल ही मैं देख रही थी यहाँ मैजूर में बहुत सुंदर प्रोग्राम हुआ था, और ये हिस्टोरिक टैगोर हॉल, यहाँ ऐसे ऐसे शायर और ऐसे ऐसे आर्टिस्ट आए हैं। हमारे दीनानाथ नादिर साहब का पहला ओपरा यहाँ हुआ था, और बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने इस स्टेज पे अपना कार्यक्रम किया है। तो आज ये स्टेज देख के मतलब इतना खुशी होती है, इतना अच्छा रेनोवेट हो गया सर, हम बहुत खुश हैं, हम आभारी हैं और कि हम लोग को यहाँ बुलाया गया।